क्या आपने कभी सोचा है कि अमरनाथ की उस रहस्यमयी गुफा में रात के समय लगाए गए सीसीटीवी कैमरे में आखिर क्या कैद हुआ था? ऐसा क्या हुआ था वहां जिसे देखकर वैज्ञानिकों तक के होश उड़ गए थे? कौन था वो इंसान जिसने ये कैमरे लगाए? कहां से आया था वो? और क्यों उसे लग रहा था कि गुफा के भीतर कोई गहरा रहस्य छिपा है? दोस्तों, अमरनाथ की पवित्र गुफा को लेकर आज तक विज्ञान भी जवाब नहीं दे पाया है कि आखिर हर साल वहां बर्फ से शिवलिंग अपने आप कैसे प्रकट होता है। वैसे तो ये गुफा साल में केवल 2 महीने ही श्रद्धालुओं के लिए खुलती है, लेकिन बाकी 8 महीने ये पूरी की पूरी बर्फ की चादर में छिपी रहती है। और शायद उसी बर्फ के नीचे एक ऐसा रहस्य सो रहा है जिसे जान लेना हर किसी के बस की बात नहीं। अमरनाथ यात्रा के अंतिम दिनों में जब भीड़ कम होने लगती है और गुफा के कपाट बंद होने की तैयारियां चल रही होती हैं, तब एक व्यक्ति, महेश, जो जम्मू का रहने वाला था, उसने कुछ ऐसा किया जिसे आज तक कोई और करने की हिम्मत नहीं कर पाया। महेश कोई साधु संत नहीं था, न ही कोई वैज्ञानिक या खोजी पत्रकार। वो एक आम श्रद्धालु था, लेकिन उसके भीतर एक असामान्य जिज्ञासा थी। उसके मन में बरसों से एक सवाल पल रहा था, क्या वाकई अमरनाथ की गुफा में कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो इंसानी समझ से परे है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए महेश ने यात्रा के अंतिम 2 दिनों में एक छोटा लेकिन शक्तिशाली सीसीटीवी कैमरा अपने साथ ले गया। उसने वो कैमरा गुफा के एक कोने में इस तरह छुपाया कि कोई उसे देख ना पाए। जगह ऐसी चुनी जहां से पूरा शिवलिंग, गुफा का प्रवेश द्वार और भीतर का हर कोना दिखाई दे। उसे डर था, अगर कोई देख ले तो न केवल उसे यात्रा से बाहर कर दिया जाएगा, बल्कि शायद कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। लेकिन उसकी जिज्ञासा उसके डर से कहीं बड़ी थी। कैमरा सेट हो चुका था। महेश की योजना थी, जैसे ही गुफा के कपाट बंद होंगे, वो हर दिन उस कैमरे से जुड़े डिवाइस की रिकॉर्डिंग देखेगा। जब आखिरी दिन की आरती पूरी हुई, श्रद्धालु बाहर जाने लगे। पुजारियों ने शिवलिंग पर अंतिम अभिषेक किया। उसी समय महेश की नजर एक अजीब साधु पर पड़ी। वो साधु बाकी लोगों से अलग था, न किसी से बात करता, न भीड़ के साथ चलता, न किसी की ओर देखता। उसने धीरे धीरे गुफा के भीतर प्रवेश किया और शिवलिंग के ठीक सामने जाकर ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी और ही दुनिया से आया हो। थोड़ी ही देर बाद पुजारियों ने गुफा के कपाट बंद कर दिए और अब गुफा के अंदर केवल वो साधु और महेश का कैमरा रह गए थे। महेश जानता था अब जो रिकॉर्ड होगा वो शायद पूरी दुनिया को चौंका सकता है। पहले 10 दिन तक महेश ने कुछ खास नहीं देखा। वो साधु बिल्कुल स्थिर बैठा था, ना कोई हिलना, ना कोई करवट, बस आंखें बंद, चेहरा शांत। 20 दिन बाद महेश ने रिकॉर्डिंग चेक की। अब साधु थोड़ा कमजोर लग रहा था, शरीर झुका हुआ, आंखें और गहरी। महेश सोचने लगा, क्या ये बिना खाए पिए जीवित है या फिर यह किसी विशेष योग अवस्था में है? लेकिन असली रहस्य तब शुरू हुआ जब 3रे महीने की रिकॉर्डिंग उसने देखी। अब साधु का शरीर जैसे धुंधला होने लगा था। पहले उसकी भुजाएं, फिर उसकी छाती और पैर, धीरे धीरे सब गायब हो रहे थे। शरीर मानो हवा में घुल रहा था। महेश को यकीन नहीं हो रहा था। उसने कैमरे की टाइमलाइन को बार बार देखा। वो कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी, वो सच में हो रहा था। उस रात महेश सो नहीं पाया। वो बार बार उसी फुटेज को देखता रहा, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो, मैं जो देख रहा हूं वो सपना नहीं है। दिन बीतते गए। अब महेश एकदम बदल चुका था। उसका जीवन अब बस उस फुटेज के इर्द गिर्द था। जब गुफा के बंद हुए 365 दिन पूरे हुए और अमरनाथ यात्रा दोबारा शुरू होने वाली थी, महेश ने अंतिम बार रिकॉर्डिंग चेक की। अब वहां कुछ नहीं था। साधु पूरी तरह गायब हो चुका था। ना कोई शव, ना कोई वस्त्र, ना कोई अस्तित्व। महेश के हाथ पैर कांपने लगे। उसने फौरन निर्णय लिया, वो ये बात मंदिर के मुख्य पुजारी को बताएगा। जब उसने सब बताया, पुजारी चुपचाप उसे सुनते रहे, फिर बोले, बेटा, जिसे तूने देखा वो कोई साधारण साधु नहीं था। वो महादेव के एक रूप में प्राकट हुआ था। कुछ सिद्ध पुरुष ऐसे होते हैं जो सालों की तपस्या से खुद को महाशिव में विलीन कर लेते हैं। जब उनका शरीर इस दुनिया से हटता है तो वो किसी मृत्यु से नहीं जाता,
वो प्रकाश बनकर ब्रह्म में समा जाता है। महेश की आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गया कि जो उसने देखा वो महादेव के दिव्य दर्शन थे। चाहे वो कैमरे से हुए हों, लेकिन वो साक्षात्कार उसके पूरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन गया। कहा जाता है उसके बाद महेश फिर कभी दुनिया में दिखाई नहीं दिया। कुछ कहते हैं वो हिमालय की ओर चला गया, जहां साधु और तपस्वी आज भी ध्यान में लीन हैं। अगर आप भी भावुक हुए तो हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी ही सच्ची, रहस्यमयी और आत्मा को झकझोर देने वाली कहानियों के लिए ग्रो एनी टाइम चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली कथा में। जय भोलेनाथ।